तो वृश्चिक राशि वालों, रिकॉर्ड टूटने वाला है। अगले 10 दिनों के अंदर ग्रहों ने कर दिया है ऐलान। यह 7 बड़ी भयानक भविष्यवाणी आपके जीवन में हर हाल में सच होने वाली है। क्योंकि साथियों, जब से नया साल शुरू हुआ है तब से आपके जीवन में एक के बाद एक बड़ी बड़ी मुसीबतें आई है। साथियों, जिस इंसान के ऊपर आपने आंख बंद करके भरोसा किया, उस इंसान ने अपना असली चेहरा तुम्हें दिखा दिया। तुम्हारा सुख, तुम्हारी चैन, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारा दिल, सब कुछ इस इंसान ने ले लिया। साथियों, जहां तुमने मेहनत करी, जहां तुमने पसीना बहाया, वहां से भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। तुम सोचते रह गए कि बस अब मेरा समय आएगा, बस अब मेरा समय आएगा, लेकिन तुम्हारे हाथ अभी भी खाली है। लेकिन साथियों, इस साल पैसा खूब आया, लेकिन पैसा टिक नहीं पाया। एक के बाद एक अचानक खर्चे आते रहे और उन खर्चों ने तुम्हें कमजोर बना के रख दिया। जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ रही है तुम्हें साथियों, कर्ज भी लेना पड़ रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, घर परिवार में भी एक के बाद एक मुसीबतें आई जा रही है। तुम्हें सुकून बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, ना ही रातों में नींद आ रही है, ना ही घर में वो खुशी मिल रही है। बाहर जाते हो तो वहां की टेंशन, घर में आते हो तो परिवार की चिंता, रात्रि में सोते हो तो भविष्य की चिंता, और इस चिंता ने ही तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन साथियों, मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि साल के 3 महीने तुम्हारे लिए गंभीर परीक्षा वाले होंगे, लेकिन अप्रैल महीना तुम्हारे जीवन में एक नया बदलाव लेकर आ रहा है। और शुरुआती 10 दिन साथियों, यूं कहें कि अब तुम्हारी भगवान ने सुन ली है, और अब तुम्हारे जीवन में कई बड़ी खुशियां आने वाली है, क्योंकि राहु तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। राहु बैठा है तुम्हारे 4थे भाव में। तुम्हारे घर परिवार सुख शांति के भाव में कौन बैठा है? राहु। साथियों, परेशान तुम्हें करेगा, घर में भी दिक्कत आएगी, तुम्हारे अंदर भ्रम पैदा होंगे, घर में भी भ्रम पैदा होंगे, घर वाले एक दूसरे के ऊपर शक करेंगे, एक दूसरे के ऊपर साथियों घर वाले उंगली उठाएंगे। लेकिन जब राहु देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और ऐसे में खुशियां तुम्हें मिलने वाली है, सुख शांति में तुम्हारे इजाफा होने वाला है। बस भ्रम से बाहर आ जाना। इसके बाद साथियों, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि मंगल मीन राशि में जा रहा है। और ऐसे में जी हाँ, ये देखिए मंगल कहाँ जा रहा है? मीन राशि में। यहाँ पहले से शनि बैठा हुआ है, बुध भी बैठा हुआ है। शनि मंगल बुध इन ग्रहों की युति आपके जीवन की बहुत बड़ी साथियों सफलता लेकर आ रही है। साथियों, थोड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन घबराना मत। चुनौतियों से पार भी मैं बताऊंगा कैसे आओगे, क्या बड़ी घटनाएं हैं, कैसे बचोगे, क्या खुशियां आ रही हैं, सारी चीजें बताऊंगा। बस एक के बाद एक साथियों मेरे साथ बने रहना। लेकिन उससे पहले मैं एक गुप्त बात, जी हाँ, एक गुप्त बात आपको बता रहा हूं। थोड़ी कड़वी है, लेकिन सुनना जरूरी है, क्योंकि कड़वी बातें ही जीवन में असली मार्ग दिखाती है। जब हमें कोई कड़वी बात बताता है तो गुस्सा आता है, और होगा तो आपको भी गुस्सा आएगा। आपको भी गुस्सा आएगा मेरे ऊपर, क्योंकि बात कड़वी है लेकिन सच है। बस इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना, तो आगे आने वाली जिंदगी तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कड़वी बात क्या है साथियों? ध्यान दीजिए, एक बात आपके जीवन की कह रहा हूं, ये बात किसी को बताना मत। आप अपने कोई ना कोई राज, चाहे कितनी ही बड़ी आपकी कमजोरी हो, चाहे जीवन में पिछले समय से जुड़े राज हो, अगर कोई नया व्यक्ति आया, उसने आपको कोई चंद बातें बताई, आपके सामने प्रेम भरी बातें कर दी, अपने जीवन से जुड़ी कुछ बातें कर दी, तो आप उसके ऊपर भरोसा कर लेते हो। आप सोचते हो ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, ये तो इतना देव मानुस है। आप भी अपनी बातें उससे बताने लगते हैं। अरे भाई, तेरी तो कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुन तू। पता है मेरे साथ क्या हुआ? ऐसा ऐसा हुआ। तेरी कमजोरी तो यो है, मेरी कमजोरी सुन ले एक बार। मुझे तो इस चीज से डर लगता है, मेरे साथ तो पिछली बार वो हुआ, मुझे तो इसने धोखा दिया, मैं तो इससे प्रेम करता हूं, मेरे पास तो इतना पैसा पड़ा है।
मैंने तो वहां पर काम किया, वहां पर मुझे सफलता मिलने वाली है, अब मैं ये कार्य करने वाला हूं, यहाँ पर मुझे सफलता मिल जाएगी। आप उस व्यक्ति के सामने अपने सारे दाव, सारे पेंच, आने वाली सारी चीजों के बारे में उससे बता देते हैं। और यही कड़वी बात है कि आपके पेट में ना ही अपनी चीजें टिकती है, ना ही दूसरी। बस इस पर थोड़ा सा रोक लगा लो। अगर इस पर रोक लगा लिया साथियों, तो आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे। क्योंकि तुम्हारी राशि एक ऐसी राशि है, तुम जिस काम को हाथ में लोगे वो काम पूरा कर लोगे, चाहे कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो। आपकी राशि जो है साथियों, बड़े बड़े लोग हैं आपकी राशि के, स्वयं प्रधानमंत्री भी आपकी ही राशि के हैं। समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी राशि है आपकी। जब आता है तो छप्पर फाड़ कर आता है, चारों तरफ से खुशियां आती है आपके जीवन में, लेकिन दुख भी चारों तरफ से आता है साथियों। ये बात मैंने आपको बताई है। तो ऐसे में आपको जितने सोर्सेस मिले आने वाले इस अप्रैल महीने में, जितने अवसर मिले उस पर अपना कार्य करना है। किसी भी चीज में आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। राहु भटकाएगा, राहु भ्रम पैदा करेगा, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें मेहनत करते जाना। ये महीना बहुत अच्छा है। शनि तुम्हें देने के मूड में बैठा है मंगल के साथ। तो साथियों, अब रुकने का तो कोई काम ही नहीं है। जितना मेहनत करोगे, जितना पसीना बहाओगे, उतना तुम निखर के आओगे सामने इस महीने। 3 महीनों की कसर इस महीने में निकाल देना। जी हाँ, 3 महीनों की जो कसर है, 3 महीनों के दुख, दर्द, धोखे, गरीबी, कमजोरी तुम्हारी जितनी भी है, सब इस महीने निकालनी है। रख लो। अब अगली चीज साथियों, ध्यान से सुनो। पिछले कुछ समय से तुम मानसिक रूप से बहुत थके हुए हो। दिमाग में तरह तरह की चिंताएं, तरह तरह की ओवर थिंकिंग, जो जीवन में नहीं भी है तुम्हारे, चिंता जो नहीं भी है। मान लीजिए तुम्हारा जीवन बहुत सही है, धन भी है, दौलत भी है, परिवार में भी खुशियां हैं, लेकिन फिजूल की चिंता है तुम करते हो। रात में सो जाओगे और दिमाग में तरह तरह के, जो है भी नहीं, जिस चीज का कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारे जीवन में, उस चीज को तुम याद करोगे। ऑटोमेटिक भाव उत्पन्न होंगे और उस चीज को याद करके तुम चिंता करोगे, तनाव लोगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। लेकिन ये चीज पर तुम्हें काबू रखना पड़ेगा, ओवर थिंकिंग से तुम्हें बचना पड़ेगा। और यही पिछले कुछ महीनों से तुम झेलते आ रहे हो। तो अब इस चीज को करना बंद कर दो। हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा। जी हाँ साथियों, तुम्हारी हेल्थ पर भी काफी असर दिखाई दे रहा है इस पूरे महीने। राहु तुम्हें कुछ ऐसी ऐसी चीजें करवाएगा जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपने शरीर से भी बहुत ज्यादा सावधान रहना है। तुम कुछ ऐसी चीजें खाने के लिए करोगे, जैसे कि तली हुई, भुनी हुई चीजें, तुम्हारी शरीर को जो नुकसान करेगी, तुम वैसी चीजों पर ज्यादा ध्यान दोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, पर तुम्हें खाना नहीं है। तुम्हारा मन करेगा, तुम गंभीर गंभीर जगह पर, जोखिम वाली जगह पर जाना चाहोगे, लेकिन तुम्हें बचना पड़ेगा। अगर तुम्हारा मन करे तो थोड़ा सा मन पर केंद्र कर लेना और वहां पर मत जाना, गलत चीजें मत करना, गलत संगत में मत जाना। अगर जाओगे तो फंस जाओगे। ध्यान देना मेरी बातों को साथियों। इन दिनों देखिए साथियों, इन दिनों तुम्हारे रिश्तों में भी दूरियां आ सकती है, क्योंकि शुक्र और सूर्य आपस में क्या है, शत्रु। और जब दोनों एक ही साथ होते हैं तो ये जो शत्रु भाव है तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। तो रिश्तों में दूरियां भी आ सकती है, परिवार में भी दूरियां आ सकती है, लेकिन परिवार को लेकर तुम्हें चलना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखो कि अगर घर में कोई छोटी सी भी परेशानी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो तुम्हें वहां पर खड़े होकर उस लड़ाई झगड़े को शांत करना है, उसे बढ़ने नहीं देना है। अगर वो बढ़ गया तो तुम अपने काम धंधों पर ध्यान नहीं दे पाओगे। तुम्हें अभी जिस चीज पर फोकस करना है तुम वहां पर नहीं कर पाओगे और तुम वापस से पीछे चले जाओगे। अक्सर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा रिश्तेदार, मेरे अपने मुझसे आगे जा रहे हैं, वो अपने जीवन में बहुत खुश है और मेरे जीवन में दुख है, मेरे जीवन में परेशानी है, मैं कर्ज से घिरा हुआ हूँ, मैं पर्याप्त रूप से अपने जीवन में कामयाब नहीं हूं, ना ही पैसा है। तुम्हें ऐसा ही लगता है, लेकिन ध्यान रखो, दूसरों की थाली में अक्सर ज्यादा दिखता है और अक्सर लोग वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। चार दीवारी में उनके जीवन में क्या हो रहा है वो तुम्हें नहीं पता है। वो घर में लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, उनके जीवन में परेशानियां, वो तुम्हें नहीं पता है।
तो किसी को देखकर अपने जीवन की तुलना मत करना, क्योंकि तुम्हारी भी एक कमजोरी यह है कि तुम जिस चीज के पीछे पड़े हुए होते हो, यानी जिस चीज को पाने के लिए तुम मेहनत कर रहे होते हो, कि कहे भगवान ये मिल जाए, हे भगवान ये मिल जाए, चाहे कोई व्यक्ति से प्रेम करते हो, उसको पाने के लिए तुम जिद करते हो, उसको पाने के लिए तुम सो जतन कर लेते हो, और उस व्यक्ति को तुम पा भी लेते हो। उस व्यक्ति से मान लो तुम रिलेशनशिप में आ गए, उससे शादी हो गई, फिर क्या? तुम उसकी कद्र करना बंद कर देते। जो तुम्हारे पास होता है तुम उसकी कद्र नहीं करते। जो चीज तुम्हारे पास नहीं होती है उसको पाने के लिए तुम एड़ी चोटी का जोर लगाते हो, उसकी खूब वैल्यू करते हो। लेकिन जब तुम उस चीज को पा लेते हो तो उस चीज की वैल्यू नहीं करते, उसे रद्दी बराबर तुम वैल्यू देते हो। तो बस तुम्हारी यही कमजोरी है। तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करा है, धन दौलत से लेकर इज्जत से लेकर बड़े मुकाम भी तुमने हासिल करे हैं। हो सकता है जो चीज चाहिए थी वो मिली नहीं, लेकिन कई ऐसी चीजें जो तुमने पा भी ली है, लेकिन अब उसकी वैल्यू करना तुम बंद कर देते हो। और जब हम अपने पास जो हम हासिल कर चुके होते हैं, जो हमारी सुख सुविधाएं हैं, जो हमने हासिल कर रखा होता है मेहनत करके, और जब हम उसकी इज्जत नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते, उसकी परख नहीं करते, तो भगवान हमें ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में कि, और ये जो ब्रह्मांड है इसमें जितनी भी ऊर्जाएं होती हैं वो यही सोचती है कि इसको तो चीजों की वैल्यू नहीं है, मैं तो इसे बार बार दे रहा हूं लेकिन ये चीजों की कद्र ही नहीं कर रहा है, तो फिर वो देना ही बंद कर देते हैं। तो आपके पास जितने भी अभी रिश्ते हैं, चाहे माता पिता, आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी, उसकी कद्र करो, अपनी संतान की कद्र करो, उनके साथ जियो, उनके साथ सुखी रहो। जो है अपने पास उसमें खुशियां ढूंढो। अगर तुम्हारे पास 10 रुपए हैं तो उसमें भी खुशियां ढूंढ लो। तुम्हारे पास एक छोटा सा घर है तो उसमें भी खुश रहो, एक छोटी सी गाड़ी है तो भी उसमें खुश रहो। भगवान तुम्हें बड़ी खुशी जरूर देंगे। लेकिन अगर तुमने उसी चीज की कदर नहीं करी तो मेरे साथी, कोई तुम्हें फिर आगे खुशियां नहीं देगा, ना ही तुम्हारे सितारे, ना ही तुम्हारे कुल देवी देवता, ना ही तुम्हारे पूर्वज, और ना ही ये ब्रह्मांड की शक्तियां। तो आशा है मेरी बात तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होगी। आज की वीडियो में साथियों मैंने गंभीर बातों पे चर्चा करी है, लेकिन अब खुशियों की ओर बढ़ रहा हूं। ध्यान से सुन लीजिएगा। खुशियां बहुत ही बड़ी है साथियों, छोटी मोटी नहीं है, इसलिए ध्यान लगाकर सुनना। साथियों अब खुशियों की ओर बढ़ता हूं। साथियों पिछले 3 महीनों से तुम जिस चीज के पीछे पड़े हुए थे, जिस चीज को पाने के लिए तुमने दिन रात एक करी थी, वो चीज इस महीने मिलने वाली है। वो चीज इस महीने तुम्हें मिल कर रहेगी, कैसे ना कैसे मिल जाएगी। तो बस थोड़ी सी कोशिश कर लेना। वो चीज कौन सी है वो तुम्हें पता हो सकती है। नौकरी पानी है, व्यापार शुरू करना है तो तुम्हें पता है। किसी इंसान को पाना है या कोई मुकाम हासिल करना है वो तुम्हें पता है। तुम किस चीज के लिए पीछे भाग रहे थे 3 से 4 महीनों से, वो चीज अब तुम्हें मिल जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, बस तैयार रह रहना। इसके बाद साथियों अगली चीज, एक बात ध्यान रख लो, इस अप्रैल के महीने में तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति आने वाला है, चाहे अनजान हो या चाहे पहचान वाला हो, वो आप सोचो। लेकिन कोई ऐसा इंसान आएगा जो आते ही आपके जीवन में रंग भर देगा, आते ही आपके जीवन में खुशियां ला देगा। उस इंसान के आते से ही आपको खुशी महसूस होगी, आपके घर में खुशी का माहौल आने लगेगा। आपके हाथ में माता लक्ष्मी टिकने लगेगी, आप अंदर ही अंदर खुश होने लगेंगे। आपके दिमाग में जितनी चिंताएं पहले रह रही थी वो चिंताएं धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो उस इंसान को परखना है, उस इंसान को पहचानना है तुम्हें, और उस इंसान को अपने जीवन से जाने मत देना। ये बहुत ही अच्छी बात है साथियों, क्योंकि तुम्हारे साथियों ये जो केतु है, जी हाँ ये जो केतु है, ये ऐसे इंसान से तुम्हें मिलवा देगा। अब अगली खुशखबरी साथियों, इन दिनों तुम्हारे अंदर एक अजब सी, जी हाँ एक अजब सी ऊर्जा महसूस होगी तुम्हें। तुम जो चाहोगे तुम वो कर दो। तुम वैसे भी खूब ऊर्जा से भरे हुए हो, वैसे भी तुम्हारी राशि जो चाहती है वो कर लेती है। तो अब और मौका अच्छा आया है। राहु बलवान है, राहु तुम्हें दे देगा, बस तुम अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर लेना। जो चाहते हो वो हासिल कर लेना, वो चीज मिल जाएगी तुम्हें। और एक और बात, इन दिनों साथियों जो करना चाहते हो वो तो करो, लेकिन इसके अलावा 1 नहीं 10 जगह से पैसा कमाने की सोचो। यकीनन 10 जगह नहीं तो कम से कम 5 जगह से तो तुम्हें पैसा आना ही आना है साथियों।
धन दौलत काफी रफ्तार से आने वाला है, तो कोशिश करो, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और इन 10 दिनों का अगर मैं उपाय बताऊं तो साथियों, सुबह सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना। सुबह जल्दी उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाना यानी कि अर्घ्य देना है, और सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना है। तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अभी के लिए धन्यवाद।